हनुमान जी, जिन्हें बजरंगबली, संजीवनी वीर, पवन पुत्र और अंजनी सुत के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री राम के परम भक्त और शक्ति, भक्ति तथा बुद्धि के प्रतीक हैं। त्रेता युग में केसरी नामक एक वानर राजा थे और उनकी पत्नी का नाम अंजना था। अंजना माता ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनके गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, जो असाधारण बल और भक्ति से युक्त होगा। एक दिन वायुदेव ने अंजना माता के गर्भ में शिव का तेज प्रवाहित किया और इस प्रकार पवन पुत्र हनुमान का जन्म हुआ। बालक हनुमान अत्यंत चंचल और बलवान थे। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को फल समझकर निगल लिया। इससे संपूर्ण संसार अंधकारमय हो गया। देवता भयभीत होकर इंद्रदेव के पास पहुँचे। इंद्रदेव ने अपने वज्र से बालक हनुमान को मारा, जिससे वे गिर पड़े। वायुदेव क्रोधित होकर पृथ्वी से वायु प्रवाह रोक दिए। सब जीव संकट में पड़ गए। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को असीम शक्तियों, वरदानों और अमरता का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार वे अजरमर, बलवान और ज्ञानवान हो गए। जब हनुमान जी बड़े हुए तो सुग्रीव के सेवक बन गए। वहीं पर उनकी मुलाकात भगवान श्री राम से हुई। राम जी की विनम्रता, करुणा और दिव्यता देखकर हनुमान जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने उसी क्षण श्री राम को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने श्री राम की सेवा को ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य माना। लंका जाने के समय हनुमान जी ने समुद्र पार करने का संकल्प लिया। उन्होंने पर्वताकार शरीर धारण किया और जय श्री राम का नारा लगाकर एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। लंका में उन्होंने सीता माता को अशोक वाटिका में पाया और उन्हें श्री राम का संदेश दिया। उन्होंने रावण के नगर में आग लगा दी और विजयी होकर लौटे। लंका युद्ध के समय लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। हनुमान जी औषधि लाने हिमालय की ओर उड़े, लेकिन वे सही संजीवनी पहचान न सके, इसलिए पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए। इस अद्भुत कार्य से उनका नाम संजीवनी वीर हनुमान पड़ा। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, हे हनुमान, जब तक इस पृथ्वी पर राम कथा बोली जाएगी तब तक तुम्हारा नाम लिया जाएगा। तभी से हनुमान जी हर युग में भक्तों के साथ रहते हैं और जहाँ भी राम नाम लिया जाता है वहाँ वे साक्षात उपस्थित होते हैं। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। विनम्रता और समर्पण से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सेवा, साहस और निष्ठा ही सच्ची भक्ति का रूप है। जय बजरंगबली, जय श्री राम।